हेलो फ्रेंड्स। आज निफ्टी में हमें 3 ट्रेड मिले और तीनों ही ट्रेड प्रॉफिटेबल थे क्योंकि ये सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन मैं कहता हूँ आपको ओवर ट्रेड नहीं करना है, आपको 1 या 2 ट्रेड करने हैं। हाँ, अगर किसी ट्रेड में हमारा स्टॉप लॉस होता है तो फिर आपको नेक्स्ट ट्रेड करना ही करना है। जैसा कि आप देख रहे हैं अभी मैंने निफ्टी का ग्राफ लगाया हुआ है 5 मिनट का और यहाँ पर जो हमारा सिस्टम है इसमें 100% निफ्टी में बाइंग दिखा रहा है, यहाँ पर बायर एक्टिव है। तो आपने क्या करना है कि आपने ऑप्शन के चार्ट पर आना है। जैसे मैंने अभी यहाँ पे ऑप्शन का चार्ट लगाया 5 मिनट का और ये है 22,700 ऑप्शन का चार्ट है। तो आप देखिए आज हमारे कैसे ट्रेड आए थे। फर्स्ट ट्रेड आया था यहाँ पर आप देखेंगे, तो ये पहले से बैंक थी तो गैप अप मार्केट ओपन हुई है तो हम फ्रेश सिग्नल का वेट करेंगे। तो जो फर्स्ट सिग्नल आया आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये टाइम था 9:35 पर। तो 9:35 पर देखिए यहाँ पर 9:30 पर बाई आया था और इसने इसी कैंडल ने वीएफ के ऊपर भी क्लोज किया है। तो यहाँ पर बाइंग थी, ये थी 313 पर और यहाँ पर इसने हाई बनाया था 387 का। इसने मैक्सिमम यहाँ पे पॉइंट दिए 74 पॉइंट्स दिए। आप एक अपनी लिमिट में प्रॉफिट रख सकते हैं 30 पॉइंट 50 पॉइंट। और इसके बाद आप देखेंगे अगर यहाँ पर सेल का सिग्नल आया तो नेक्स्ट कैंडल पे तो आपको एग्जिट करना ही करना है। तो अगर आप यहाँ पर भी एग्जिट करते तब भी यहाँ पर एग्जिट होते आप 352 पर एग्जिट होते, यानी तब भी आप प्रॉफिट में रहते। अराउंड यहाँ पर आप 40 पॉइंट यहाँ पर फिर भी आप प्रॉफिट में रहते। इसके बाद फिर हमें एक नेक्स्ट सिग्नल मिला, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कैंडल जो थी ये बनी है आप देखेंगे तो ये 11 ओ क्लॉक पे बनी है, लेकिन इसमें आप देखेंगे कि ये वीवेप के नीचे है और जब तक कैंडल वीवेप के ऊपर क्लोज नहीं होगी आपने ट्रेड नहीं करना है। बाई आने के बाद 2-3 कैंडल के अंदर वीवेप के ऊपर क्लोज हो जाना चाहिए। तो देखिए एक कैंडल छोड़ के इसने सेकंड कैंडल पर वीवेप के ऊपर इसने क्लोज कर दिया। ऐसा नहीं है कि बाई, ऐसा आपने नहीं करना है कि बाई यहाँ पर आया और इसके बाद काफ़ी देर के बाद वो वीवेप के ऊपर क्लोज कर रहा है तो फिर ये ट्रेड आपको इग्नोर करने हैं। ऐसे ट्रेड आपने नहीं करने हैं, यानी कि बाई आने के बाद अगर बाई कैंडल वीवेप के ऊपर क्लोज नहीं कर रही है तो 2-3 कैंडल के अंदर वो वीवेप के ऊपर बंद हो जाना चाहिए। तो इसके बाद हमारा जो ट्रेड आया था आप देख सकते हैं, यहाँ पर आया था, इस कैंडल पर आया था। तो यहाँ पर जो ओपनिंग थी वो थी 315 की ओपनिंग थी और यहाँ पर फिर इसने हाई बनाया था 381 का। तो यहाँ पर हमें 66 पॉइंट हमें यहाँ पर मिले। अगर आप और बड़े प्रॉफिट के लिए जाते हैं तो यहाँ पर सेल आया तो यहाँ पर तो आपको एग्जिट करना ही करना है और यहाँ पर आप एग्जिट करते 331 पे तब भी आप प्लस में ही एग्जिट करते। तो यहाँ पर 66 मैक्सिमम पॉइंट दिए थे तो मैंने जैसे आके आपको बताया 30 पॉइंट 40 पॉइंट 50 पॉइंट जो भी आप रखना चाहते हैं रखें। हाँ, अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं और बड़े प्रॉफिट के लिए जाना चाहते हैं तो आप रिवर्स सिग्नल का वेट करें तो यहाँ पर आपको लॉस नहीं होगा। यहाँ पर भी आप 16 पॉइंट आप प्लस में ही रहे। तो 2 ट्रेड हमारे कंप्लीट हो गए थे, ओवर ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद आप देखेंगे तो लास्ट में हमें एक सिग्नल और मिला। आप देख सकते हैं ये जो कैंडल बनी है 245 की कैंडल बनी है, यहाँ पर बाई का सिग्नल आया और इसी ही कैंडल ने वीवेप के ऊपर भी क्लोज किया। तो नेक्स्ट कैंडल पे अगर आप इसी कॉल को बाई करते तो ये 328 पर बाई करते और ये क्लोज हुआ है 355 पर क्लोज हुआ है, यानी कि 355 पर तो आपको एग्जिट करना ही करना है। और यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो 27 पॉइंट्स का आपको गेन हुआ। तो कहने का मतलब है कि निफ्टी में अगर बायर एक्टिव है तो आपने देखना है कि कॉल साइड यानी कॉल के ग्राफ पर आप देखो कि यहाँ पर भी 100% यहाँ पर बायर एक्टिव हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि हम देखते हैं कि पोजीशन किस तरह हैवी है, तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर होना चाहिए 50% से ज़्यादा, यानी कि मोर देन 50% से ज़्यादा होना चाहिए और यहाँ पर तो 100% है। तो आपको यहाँ पर आज ट्रेड मिले। तो किसी ने मुझे व्हाट्सएप किया था कि मैं आज का गोल्ड का और सिल्वर का ग्राफ दिखा दूं एक बार, तो देख लीजिए आप एमसेक्स में, क्योंकि काफ़ी बड़ा टाइम होता है तो आप इसको 50 मिनट में आपको यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं लगाता हूँ गोल्ड का 15 मिनट का ग्राफ। तो देखिए 15 मिनट का ग्राफ देखें तो गोल्ड में आज गोल्ड गैप अप ओपनिंग थी
और आप देखेंगे जो हमें फिर ये जो फ्रेश सिग्नल मिला, हमें ये मिला था 12 o'clock पे मिला था। आप देख सकते हैं यहाँ पे 12 बजे मिला था, इसने वीवेप के ऊपर ही बंद किया है, तो नेक्स्ट कैंडल पे आपको बाइंग करना था। और यह जो आपकी बाइंग होती है, अभी मैंने गोल्ड मिनी का चार्ट लगाया है 92,846 पर। 92,846 पर आपकी यहाँ पर बाइंग होती, और इसके बाद आप देख सकते हैं अभी तक वो ही चल रहा है, और यहाँ पर वो हाई बना चुका है गोल्ड 93,417 का। यहाँ पर 19,3,417 का वो हाई बना चुका है। तो अभी इसने अराउंड 600 पॉइंट्स इसने दे दिए हैं। एक बार मैं आपको सिल्वर का ग्राफ दिखाता हूँ। तो सिल्वर मैंने माइक्रो लगाया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मूवमेंट है, तो आप मिनी माइक्रो में भी करेंगे तब भी बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलता है। तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर गैप अप की वजह से सिग्नल चेंज होता है तो आप वेट करेंगे, क्योंकि सिल्वर में भी 100% बाइंग चल रही है और गोल्ड में भी बायर एक्टिव है। तो आप इसको इग्नोर करेंगे और फ्रेश सिग्नल का वेट करेंगे। तो इसके बाद हमें एक नया सिग्नल मिला, आप देख सकते हैं सिल्वर के अंदर हमें नया सिग्नल मिला। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये मिला था अभी शाम को 5:15 पर, और ये वी वेब के ऊपर भी इसने क्लोज है। और नेक्स्ट कैंडल पे आपको बाइंग करना था ना 5:30 पे, आप देख सकते हैं। और इसकी जो बाइंग थी 92,996 पर, 92,996 पर बाइंग थी। और अभी इसने हाई की लगा चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पर 94,740 का, 94,740 का इसने अभी हाई बना दिया है। तो आप देख सकते हैं कि अराउंड यहाँ पर 2000 पॉइंट्स अभी तक यहाँ पर हमें मिल चुके हैं। अगर आप ये मिनी लॉट में भी करते तो ये 10,000 का ये प्रॉफिट आपको मिलता। तो इस तरह से ये सिस्टम काम करता है, और जो सिस्टम का नाम है जैसा कि आपको पता है मार्केट स्ट्रेंथ सिग्नल। ये काफ़ी एक्यूरेट सिग्नल देता है, और ये हर मार्केट में काम करता है, चाहे आप इक्विटी में करें, एमसीएक्स में करें, फॉरेक्स में करें, सभी में। ये क्रिप्टो में भी काम करता है, तो सभी मार्केट में ये काम करता है। तो इस वीडियो को इतना रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।